ठीक है। तो हमें अपने एनर्जीज को एंजॉय करना चाहिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहिए। एंड बीच बीच में मैं इस तरीके की संडे वाली क्लासेस लेके आती हूँ, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पे हम ढेरों सारी मस्ती करते हैं। एंड आई गेस इस मंथ में एक और ऐसी क्लास लेके आऊंगी, बिकॉज आई लव टू इंटरैक्ट। ओके, सो लेट्स कम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग किस लिए आए हैं? वाई आर वी हियर? आज का हमारा मोटिव क्या है? किस चीज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग आए हुए हैं? LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सभी लोगों ने सुना है। एंड कहीं ना कहीं सुनते सुनते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना जस्ट एक धारणा बन गई है कि भाई वो किसी किसी के ही काम में आता है, वो सबके काम में हर हर टाइम तो वो काम में नहीं आता है, सबके काम नहीं आता है। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लाइक सभी लोग कराते हैं, एक ही तो चीज है, वही सोचना है, वही बोलना है। बट स्टिल कुछ कुछ लोगों का काम हो जाता है, कुछ कुछ लोगों का काम नहीं होता है। रीजन रीजन डिपेंड करता है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। जब आपको सही टेक्निक्स पता होगी, देखो सिर्फ बिलीफ सिस्टम रखने से, फिर कहीं ना कहीं सिर्फ बिलीफ सिस्टम से भी सारी की सारी चीजें नहीं हो सकती है। बहुत सारी इसके पीछे एक फ्रेमवर्क रहता है। एंड आज हम लोग वही चीज के बारे में सीखने वाले हैं कि साइंटिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। और जो जो लोग इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। और कहीं ना कहीं एक और चीज है, जो जो लोग इसको अप्लाई करते हैं ना, वो लोग जल्दी इसको डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं कि व्हाट इज द टेक्निक्स, हाउ यू कैन एक्चुअली अप्लाई इट। इसको सीखने के लिए ना लाइक बहुत आपको एक लंबा प्रोसीजर में जाने की लिए जरूरत नहीं है। बस इसकी टेक्निक्स, क्विक ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप इसको अपने लाइफ में उतार के अपनी पूरी की पूरी लाइफ कर सको। एवरीथिंग यू लर्न, बी इट रेमेडीज हो, बी इट कोई भी प्रैक्टिसेस हो, बी कोई भी हीलिंग हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो एक ही फनल से कनेक्टेड है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड ये क्लास मेरी सारी क्लासेस के एंड में इसलिए है, बिकॉज ये सारी क्लासेस का निचोड़ है। इट इज वन ऑफ माई वेरी सीक्रेट क्लास। एंड ये क्लास कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मैं काफी टाइम से लेके आने का सोच रही थी। रीजन फॉर द डिले वॉज आई वॉन्टेड समवन मोर देन प्रो, मेरे से भी प्रो कोई हो, जो मैं चाहती थी कि वो इस चीज को कराए। एंड वन फाइन डे, वन ऑफ अवर लाइक सीनियर स्टूडेंट्स ओनली, शी इनवाइटेड मी कि मैम आप मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास में आओ एंड वहां पे आके देखो। एंड देन आई ज्वाइंड हर क्लास, मैंने उसकी वे ऑफ टीचिंग, उसका सब कुछ देखा। एंड आई सो लव्ड हर दैट आई सेड कि यार, you only come and you only teach our students, tell our students your secrets, because she is one of our amazing students जिसने अपने लाइफ में काफी कुछ मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मैंने भी किया है, बट नाउ आई वांट कि मैं उसकी भी कुछ स्पेशलिटीज लूं, जो आपने सबसे ज्यादा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। बाय द वे रोजा, आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग अ हस्बैंड जो कि मेरे फील्ड से और मुझे हेल्प करे। So that is my next manifestation, and I'm going to learn from you how to manifest it. So I invite for today's session one of our senior students, Rosa, who will be hosting this session, and you will be learning from her. Okay, chalo. Let me add her to Spotlight. Am I audible, ma'am? Yeah, you're audible. Thank you so much, ma'am, for this grand introduction. Thank you so much, ma'am. I'm humbled. Hello, everyone. Thank you so much for being here. आप सभी को नमस्कार. एंड इस संडे के आफ्टरनून को आप आराम से लंच खा के सो सकते थे, बट यू चोज टू बी हियर. दैट शोज दैट यू आर एन एक्शन टेकर. यस और नो? राइट यस इन द कमेंट बॉक्स कि आप सभी एक्शन टेकर्स है. एंड कोई ना कोई एक विश है जिसको कि आप 2024 में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. कोई एक क्यों, बहुत सारे होंगे जिसको कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर टुडे, राइट? यस यस. विष्णु जी हेलो, रेवती जी नमस्कार, अनिता जी नमस्कार. ओके, सो हम शुरू करते हैं विदाउट मच अडू.
देखो 2024 आने वाला है, अपना विजन बोर्ड रखना है रेडी। मैंने तो चालू कर दिया है, क्योंकि मैंने रोजा को कुछ टाइम पहले से ही ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अपने लिए भी अपना 2024 खास बनाने का टाइम आ गया है। Okay, mom, is the screen visible? यस, इट इज विजिबल। Okay, okay. So we will start with our law of attraction advanced master class. इसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आज शुरुआत में मैम ने वो डांस नंबर क्यों प्ले किया था? कोई बता पाएंगे आप? हेलो हेलो एवरीवन। शुरुआत में डांस नंबर क्यों प्ले किया गया था? सो दैट हम सभी के कदम थिरक सके, जुआ पे कुछ लफ्ज आ सके, एंजॉय। यस, अपना वाइब्रेशन को हाई करने के लिए डांस नंबर्स प्ले किया गया था, क्योंकि मोशन क्रिएट्स इमोशन। यस, एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि संडे का दिन था, सुबह से कुछ अच्छा नाश्ता लंच बनाने के लिए आप लगे होंगे आप सभी। तो अभी जो हम बैठ गए हैं, थोड़ा मोशन करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लीजिए वाइब्रेशन हाई करने के लिए। चलिए चलिए, अपना वीडियो पहले ऑन कीजिए। मैं देख रही हूँ कुछ लोग अपना वीडियो फिर भी ऑफ करके रखे हैं। एंड हम अपने हाथों को बस 5 बार घुमा लेंगे। यस, मैं देख रही हूँ। अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, ऑल राइट, सो वी आर ऑल सेट। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप 2024 में, क्योंकि आप ये 1 घंटा 1.5 घंटा आज प्रेशियस टाइम आप निकाले हैं संडे को, तो आपका क्या विश है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, हम सभी के लाइफ में बहुत सारे स्पीयर्स होते हैं। करियर, रिलेशनशिप, मनी ब्लॉकेजेस, बच्चों के साथ रिश्ता, बच्चों के करियर में एडवांसमेंट। जो भी विश है, आप लिखिए चैट बॉक्स में कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लंबा चौड़ा नहीं, छोटे कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में। माई ड्रीम जॉब, उतेश जी लिख रहे हैं। लॉयल पार्टनर, वेरी गुड। सुबरनाथ जी, गुड स्टडी। गरिमा जी लिख रही हैं यस, HCS जॉब। ओके सुरेंद्र जी, इंजॉय करना चाहते हैं, वेरी गुड। हैप्पीनेस तो लाइफ में चाहिए है, गुड करियर। यस, हम सभी के लाइफ में कुछ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको, उस चीज को क्लियरली अपने जहन में रखिए, अपने दिल में रखिए। और उसके साथ साथ कैमरा ऑन कीजिए एंड हाथ जोड़ के बैठिए, क्योंकि हम सबसे पहले इंटेंशन सेट करेंगे कि 1 घंटा में आज हम क्या लेके जाएंगे। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई कोटक महिंद्रा लाइफ बिजनेस, वेरी गुड। आप सभी से मैं आग्रह करूंगी, पहले आप हाथ जोड़ के बैठ जाएं और आंखों को बंद करें। हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे और इंटेंशन अपना सेट करेंगे कि 1 घंटे में आज हमें क्या मिलने वाली है। भगवान से हम प्रे करेंगे। ओके, आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने ईश्वर को याद कीजिए। हे मेरे ईश्वर, आज मुझे इतनी सक्षम करो, ऐसा रास्ता दिखाओ कि मेरे जीवन में आगे आने वाली सारे परिस्थितियों में विजयी होने के लिए, जीतने के लिए, सफल होने के लिए मुझ में ज्ञान, साहस का उदय हो और मेरे सारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज रास्ता खुल जाए। नमस्कार कीजिए एवं आप सभी का धन्यवाद, हमारे सारे ईश्वर गुरुओं का धन्यवाद।
ऑल राइट। देख पा रही हूँ आप सभी प्रेयर में हैं। बहुत सुंदर बात है, कल्पना जी प्रेयर कर रही हैं। ब्यूटीफुल। द क्लियरर द इंटेंशन, द बेटर द मैनिफेस्टेशन। ओके, सो आप अभी ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी ना घर घर की बात है, सभी बोलते हैं, लेकिन क्या क्लैरिटी है? बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप लिखिए कमेंट में, देखते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखते हैं आप। कमेंट में लिखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू थिंक एंड यू फील यू अट्रैक्ट। वेरी गुड। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। यस, ट्रू। क्लियर इंटेंशन, यस, हम जो क्लियरली सोचते हैं, आप जैसा सोचते हैं वही लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, यस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर्स। देयर आर मेनी फेसेट्स टू इट, बहुत सारे मुंह है। ओके, तो ये पिक्चर जो है, ये जो इमेज है, आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा कि ये जो इमेज है कौन सी मूवी से आई है। शाहरुख खान जी की कौन सी मूवी से आई है? और डायलॉग था, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कौन सी मूवी से आई है? ये तो यस, ये तो सबको अच्छे से मालूम होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, सही बात है कि ओम शांति ओम की मूवी में इंडिया में फेमस हुआ, बट द कॉन्सेप्ट इज डिकेड्स ओल्ड। एंड ये जो बुक है द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो, वो ये सेंटेंस को, ये डेफिनेशन को उन्होंने फेमस करवाई थी कि व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। दिस इज, आपने सभी यही ही लिखा अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में यही ही लिखा कि कोई चीज को हम शिद्दत से चाहे तो यूनिवर्स उसको हमें दिलाने में जुट जाती है। तो आप सभी आज जो बैठे हैं, यस सालू जैन, वेरी गुड बुक, यस शी हैज रेड इट। सो आप सभी आज जो बैठे हैं, मुझे ये बताइए, एज एन इंडिविजुअल, मेल हो फीमेल हो, आप सभी, क्या आपके जितने भी विशेस हैं 2024 में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? यस या नो लिखिए। एंड मोर देन दैट, कि आप चाहते हैं कि 2024 जस्ट एक नया डायरी या नया कैलेंडर ना हो, बट इट शुड कम विथ riches of health, wealth and relationship. Yes, yes, everyone is writing yes. Leena ji, Vaisali ji, Suresh ji, Kakali ji, yes, yes, all of us want that. Even I do, even Kirti mom does. And most of you, many of you are here who are occult professionals or want to enter into occult line, do some kind of either tarot reading, numerology reading, Reiki professional, you give Reiki healings, or candle magic, or spice magic. There are so many modalities. And कोई क्लाइंट जब आपके पास आता है, आपने देखा होगा, प्लीज टेल मी इफ यू रेजोनेट विद दिस, आपने एक रेमेडी 2 क्लाइंट्स को दिया, एक का मैनिफेस्ट हो गया, दूसरा कुछ दिन के पास बाद आता है कि मैम देखिए ना, मेरा काम नहीं हुआ, मुझे फिर और कुछ रेमेडी दीजिए। और आपको समझ में भी आ जाता है कि उसका क्यों नहीं हो रहा। ये सो नो लिखिए कि ऐसा पक्का होता होगा, क्योंकि आई एम, मैम ये सेशन, यस 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 यस, रिकॉर्डिंग हमेशा मिलती है। यस, सभी ने लिखा है, विदुषी जी, दीपा जी, यस, मैं भी ऑकल्ट प्रोफेशनल हूँ, मैंने भी देखा है। सेम रेमेडी आप 2 जन को दोगे, एक का क्योंकि उन्होंने विश्वास से नहीं किया होगा, डेफिनेटली, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सारे, जैसे कि कीर्ति मैम ने शुरुआत में कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सारे चीजों की जड़ है, बेसिक है। जब तक उसको ना अप्लाई करो, कुछ रेमेडी नहीं काम करेगी। और जब उसको अप्लाई कर दोगे,
10x स्पीड पे रेमेडीज काम करना शुरू कर देगी। सबसे पहले मैं अपना, कीर्ति मैम ने मेरा बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन दिया है, मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, न्यूमेरोलॉजिस्ट, पेंडुलम डाउजर, स्पेल कास्टर हूँ, और स्पेल कास्टिंग मुझे बहुत पसंद है। और आप सभी की प्यार की वजह से, कीर्ति मैम के ब्लेसिंग्स की वजह से मैं गूगल में 5 स्टार रैंक्ड हूँ अंडर द कीवर्ड टारो भुवनेश्वर से, क्योंकि मैं भुवनेश्वर से हूँ। ओके, सो मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज यहाँ पे डाले हैं। लेकिन व्हाई दिस? बिकॉज दिस सेशन इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट यू। यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम। ये वेबिनार मैं क्यों करा रही हूँ, मेरे मेरे स्टूडेंट्स को और आप लोगों को भी क्यों करा रही हूँ? तो मैं टीवी में इंटरव्यूज के लिए जाती हूँ, वहां पे टारो पढ़ती हूँ। तो एक बार एक एंकर ने, मेरे स्टेट के एंकर ने पूछा कि दीदी, आप तो टारो कार्ड पढ़ती हो, आपने तो खुद की रेमेडी खुद निकाल लेते होंगे और आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलती होगी, और वहां पे तो हम्बल बननी है। हाँ हूँ करके मैंने कुछ जवाब दिया, टाल टुल दिया। फिर जब घर गाड़ी चला के वापस आ रही थी तो सोचा, रोजा, तू वहां पे तो जो जवाब दी छोड़, लेकिन अपने आप से पूछ, तू सबसे ज्यादा कौन सी रेमेडी यूज करती है? फिर कहीं पीछे से आवाज आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ लॉन्ग, उसी से तो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रही है। माइंड यू, यहाँ पे बोल दूं कि जितने मोडालिटीज है उन सबको करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ, सबसे ज्यादा पावरफुली हमेशा अंदर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आती है। तो तू वो सब क्लाइंट्स को क्यों नहीं देती है? फिर एक आवाज आई, अरे क्लाइंट्स को अगर वो देगी तो क्लाइंट्स को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। फिर आवाज आई, तो समझा देना, अच्छे से बना, और एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को सारे ऑक्कल्ट प्रोफेशनल, क्लाइंट्स, जो भी अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है एज एन इंडिविजुअल, सबको समझा दे, सो दैट एकदम इंट्रिकेसी जब समझ जाएंगे मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा। So are you willing to learn that tricks that no one tells you? सब ऊपर ऊपर से आपको बोल देते हैं। Are you willing to learn those intricacies? If yes, write yes. Thank you so much. Thank you so much, नीता जी. Thank you so much, HM जी. तो मैं अगर ये क्लेम कर रही हूँ, उसके बैकबोन क्या है? मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया है क्या? मैं आपको बताती। क्या है ना, मैं बचपन में बहुत मोटी थी। आई वाज लाइक 25 kgs मोर देन व्हाट आई एम राइट नाउ। तो बच्चे ना एमोटी एमोटी करके भाग जाते, मुझे बहुत खराब लगता था। और वो चीज सबकॉन्शियस में इतना ज्यादा घुस गया, तो मैंने सोचा था मैं जब थोड़ी और बड़ी होंगी, शायद एक दिन मैं कोई अपने सिर पे कोई ताज पहनूं, सो दैट की सोसाइटी को दिखा सकूं, हाँ रोजा पतली हो गई, कुछ ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ कर ली। तो सभी के प्यार और खुद के मेहनत की वजह से 3 साल पहले मैंने ओपेरा मिसेस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता। ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में होता है। एंड उसके साथ साथ एक चीज मुझे हमेशा से मन था कि जितने की इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, सब मुझे अच्छे से जाने। तो जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर आप जानते हैं, तो सेकंड पिक्चर में अपराजिता सारंगी मैडम है, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। थर्ड पिक्चर में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हम जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। एंड हमारे मेयर है। बस कुछ इमेजेस मैंने दिए हैं कि वेरी हम्बली मैं ये इमेजेस दिखा रही हूँ कि मेरी जो चाह थी, मैं मैनिफेस्ट मैंने कर लिया है, कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैनिफेस्ट मैं कर रही हूँ। वैसे ये आप भी मैनिफेस्ट बहुत आराम से कर सकते हैं। सो इस आज वेबिनार में आप सीखेंगे हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, एंड इज इट प्रूवन साइंटिफिकली एंड बैक्ड बाय ऑकल्ट, मतलब साइंस, वेदास एंड ऑकल्ट, तीनों को मिला के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। उसके साथ साथ जो आप रियली जानना चाहते हैं, अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। ऐसा नहीं कि आप मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता होगा, फिर कुछ छोटा हो गया, फिर नहीं होता होगा। डेफिनेटली राइट, यस। अगर आपने ये महसूस किया है कि कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता आपके लाइफ में, अगर ये महसूस किया है, तो कृपया लिखिए
यस, दीपा जी लिख रही हैं, यस यस, यही होता है। हम जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जहन में डालते तभी ऐसा होता है। दीपा जी लिख रही है, यस। प्रीति जी, यस यस यस। ओके, सो how the law of attraction works? Actually, there are 12 universal laws जिस पे बेस्ड करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस वेबिनार में हम तीन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉस जानेंगे। लॉ नंबर 1, इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग is connected. You, I, Kirti ma'am, everything is connected, and we are all part of the universal energy. If you believe in this, write yes, because right now I'm going to show you a proof of this law. And आप देखिए ना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। रेवती जी लिख रही है यस, स्माइल आ जाएगी। देखिए, आपने अगर टारो सीखा है, मैं पहले बोलती हूँ टारो के बारे में। द एम्प्रेस कार्ड है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप जानते होंगे कि हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेदास हैं, जिसमें कि एक है साम वेदा। साम वेदा के अंदर उपनिषद आते हैं। उपनिषद में एक सेंटेंस है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इसका मतलब आज जो जितने भी लोग आज इस वेबिनार को देख रहे हैं, यू आर द ब्रह्मांड, यू आर द यूनिवर्स ऑन योर सेल्फ। आप खुद ही ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड में नहीं है। You are not inside the universe, you are the universe. And that concept is depicted in this tarot card, the Empress card. Empress card में आप क्या देख पा रहे हैं? आप बोलिए, इसके पेट में क्या है? This beautiful lady, जैसे कि आप जानते हैं टारो में कोई जेंडर नहीं होता। इट्स नॉट अ लेडी, इट्स एन एनर्जी। अर्थ, यस। उनके दिखाया गया है कि उनके अंदर ब्रह्मांड है, एंड उनके ऊपर मून को क्यों दिखाया गया है? मून क्या डिपिक्ट करता है? माइंड को डिपिक्ट करता है। एनीवन हु हैज कंट्रोल ओवर हिज और हर थॉट्स हैज द ब्रह्मांड इन हर। मतलब ब्रह्मांड को हम कंट्रोल करते हैं बाय कंट्रोलिंग आवर माइंड। डू यू सी हाउ ब्यूटिफुली द कार्ड हैज बीन डिपिक्टेड? एंड इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि प्रूफ कि यू आर द यूनिवर्स। हमें प्रूफ चाहिए ना, हम यूनिवर्स है। ऐसे कोई बोल देगा हम थोड़ी ना मान जाएंगे। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द पंचभूत, स्पिरिट, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। और हमको नहीं बोला जाता कि इंसान तो पंचभूत से ही बना होता है। एक बार जीवन चली जाए, जला देने के बाद और क्या बचता है? पंचभूत ही ना। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जैसे बच्चा बाप के ऊपर ही जाता है, लायन का बच्चा लायन, इंसान का बच्चा इंसान, वैसे ही यूनिवर्स का बच्चा, जो कि हम यूनिवर्स है, हम भी उसी पंचभूत से बने हुए हैं। और ये सुनिए, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन योर बॉडी। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, वहां पे भी, यहाँ पे भी। ऑक्सीजन वहां पे भी, यहाँ पे भी। कार्बन वहां पे भी, यहाँ पे भी। आप सोच रहे हैं? If you find this amazing, write amazing in the chat box, because I'm sure आप जानते होंगे, लेकिन उसको रियलाइज आज आप कर रहे होंगे कि हाउ पावरफुल वी आर, that we are the universe. Thank you so much, Tanushree ji. Yes, it is amazing. मैंने भी जब ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा, मैंने सोचा कि वाओ, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिक्लेयर कीजिए, अपने आप को बोलिए, ये चीज रियलाइज कीजिए कि आई एम द यूनिवर्स। आप सभी बोलिए, वी आर ऑल कनेक्टेड। आप जो बोलेंगे हम सभी जानेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट अस से इट टुगेदर, आई एम द यूनिवर्स, आई एम
abundant. I am love. I am peaceful. I am happy. Thank you so much. Okay, but we understood that we are the universe. But how does the universe connect with you? हम उसी यूनिवर्स के एक पार्ट है एंड वी आर यूनिवर्स onto ourselves. But how does the universe connect with us? Do you want proof? And I'll give you proof scientifically and from occult perspective. Today, let me tell you about an amazing mind-blowing experiment. It's called Global Consciousness Project. तो इन 1970s इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड के जितने प्रीमियम यूनिवर्सिटीज है उसमें से एक है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वहां उस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने, रिसर्च स्टूडेंट ने, उसने सोचा कि आई वुड लाइक टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट कि कलेक्टिवली, जैसे कि यहाँ पे हम 200 लोग बैठे हुए हैं, कलेक्टिवली हमारे कॉन्शियसनेस में, हम सब यूनिवर्स है, हम सब जुड़े हुए हैं, कलेक्टिवली हमारे कॉन्शियसनेस एक्चुअली क्या बड़े तरीके से इंपैक्ट डाल सकती है। दैट रिसर्च पेपर मैं आज आपके पास लेके आई हूं। देखिए, 1996 में बिहार में एक ट्रेन क्रैश हुई थी। इट वाज रियली बैड सिचुएशन। एंड उन्होंने क्या किया कि जब ट्रेन क्रैश हुई, बहुत सारे लोग टीवी पे बैठ के उसको देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके कॉन्शियसनेस में तब क्या आता है? फियर, एंजाइटी, ओ माय गॉड क्या हो गया, देखो देखो सब मर गए। फियर, स्ट्रेस, जितने सारे नेगेटिव इमोशंस आते होंगे, सभी अपने घर में बैठ के, जैसे हम अभी लैपटॉप में, मोबाइल पे देख रहे हैं, उसको उन्होंने ग्राफ में ड्रॉ किया। सी, 15 मिनट्स बिफोर द क्रैश, मतलब नॉर्मली जैसे रहता है, इमोशन है वह जाता है, वैसे गया था। लेकिन जब सभी एक ही दिशा में सोचने, कोई तो अभी खुश नहीं होगा कि एक्सीडेंट हो गया चलो अच्छा हुआ, नहीं, सभी जब कलेक्टिवली एवरीवन थॉट कि ओ माय गॉड व्हाट अ बैड सिचुएशन, द ग्राफ जंप्ड अप। डू यू रियलाइज दैट योर थॉट is portrayed on a graph? Previously हम हॉस्पिटल में हार्ट बीट का धक 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 उस साउंड को ग्राफ में देखे हैं। अभी आप अपने थॉट को ग्राफ में देख रहे हैं। उसके साथ ये देखिए, 2010 में सुनामी आई, और सुनामी कितनी भयंकर थी। हम सभी वर्ल्ड वाइड उसको टीवी पे देख रहे थे, राइट? उसको उन्होंने ग्राफ में प्रेजेंट किया है। सुनामी में पहले क्या हुआ? पहले अर्थक्वेक आई थी और कुछ समय के बाद फिर सुनामी आई, राइट? उसको ग्राफ में ड्रॉ किया गया। देखिए, पहले जब अर्थक्वेक आई तो एवरीबॉडी वुड बी लाइक, ओ माय गॉड लुक एट दैट, जापान में अर्थक्वेक आई और बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल में। ग्राफ ऊपर गई, फिर कुछ समय के बाद ओ माय गॉड देखो, एनर्जी लेवल थोड़ा घट गई होगी। फिर कुछ देर के बाद सुनामी आ गई, फिर ग्राफ ऊपर गई। माइंड यू, ये सारे थॉट पैटर्न को ग्राफ में ड्रॉ किया गया है। आप सोच सकते हैं हाउ अमेजिंग इज दिस? दिस इज नॉट द ओनली ग्राफ, लेट मी शो यू द बिगेस्ट वन येट। व्हाट इज दिस? लिखिए चैट बॉक्स में। इसको रियलाइज कर पा रहे हैं ये क्या है? ये पिक्चर को जान पा रहे हैं? हमारे हिस्ट्री में एक ब्लैक अक्षर है, ब्लैक डॉट है, ये क्या है? यस, सबको मालूम है। और इसको सोचते ही ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, आपके मन में एकदम दुख आ जाता होगा, क्या हो गया, कितनी अगली सिचुएशन इन आवर हिस्ट्री, अगली डॉट इन आवर हिस्ट्री। तो इसको ग्राफ ड्रॉ किया गया। देखिए, पहले 10 सितंबर को क्या है, ग्राफ नीचे है, और उस दिन पूरा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड इसको देख रहा था, पूरा ऊपर उछाल गया।
सोच सकते हैं? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कलेक्टिवली योर कॉन्शियसनेस अफेक्ट्स द एंटायर यूनिवर्स। हाउ पावरफुल यू आर। और आप क्या करते हैं दिन रात? इधर उधर की चीजें जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नेगेटिव इमोशंस आप सोचते ही रहते हैं। ये पूरा रिसर्च पेपर आपको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड लॉ पे हम जाते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यस, कॉन्शियस माइंड। आपने कीर्ति मैम के अगर पेंडुलम डाउजिंग के क्लास को अटेंड किया होगा, आपने वीडियो में देखा होगा कि अपने माइंड से वो पेंडुलम को घुमा रही है, एंड यू नो इमीडिएटली आप उनके हाथों पे देखोगे कहीं हाथों से तो नहीं घुमा रही है, फिर देखोगे हाथ तो ऐसे ही है और ये पूरा घूम रहा है, फिर रुक रहा है, फिर उल्टा घूम रहा है। अगर वन पर्सन कैन मूव एन ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे चाहे, ओनली विद द माइंड, think what you can achieve when you put it into good use, right? राइट हैंड साइड में डेविल कार्ड मैंने रखा है। डेविल कार्ड मैंने क्यों रखा है मैं आपको बोलूं। टैरो में जितने कार्ड्स हैं, मेरा ये फेवरेट कार्ड है, नॉट बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, बट बिकॉज ये कार्ड ना जो आपका क्लाइंट है उसको धोखा देने नहीं देता है। हमेशा जब क्लाइंट कोई गंदी चीज करके आता है या आती है, हमेशा ये कार्ड निकल के आती है। ये सर नो, आप लोग अगर टारो कार्ड रीडर अगर ग्रुप में कोई है, आप भी लिखिए कि डेविल कार्ड हमेशा हम मतलब पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर कर देता है। ये सर नो। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। ये सभी ये लिख रहे हैं, मेरा फेवरेट कार्ड है। एक बार क्या हुआ, एक लेडी आके बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया है और मेरे लिए कोई स्पेल कर दो। तो ऐसे कोई बोलेंगे तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। मैंने जब कार्ड ड्रॉ किया तो डेविल कार्ड निकला, तो मैंने सोचा कि ये कुछ कुछ दाल में काली चीज कुछ है। मतलब मैंने उससे पूछा कि क्या चीज है बताओ। उसने कहा बॉयफ्रेंड मैरिड है, बच्चा है, लेकिन मुझे वो चाहिए। थिंक अबाउट इट, इसीलिए तो डेविल कार्ड आया। कहने का ये मकसद है कि मुझे तो वो नहीं, वो लेडी, आई डिडंट नो हर, इट वाज इन हर सबकॉन्शियस माइंड कि व्हाट शी वाज डूइंग वाज नॉट गुड, वाज रॉन्ग। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड से कार्ड निकल के आया। दिस इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हम अपने थॉट से अपना ऑरा कैरी करके चलते हैं जहां कहीं भी जाओ। यस और नो? राइट, यस और नो? एंड लुक एट दिस। कोई बता सकता है ये सारे क्या हैं? थैंक यू तेज जी, थैंक यू मधुमती जी। ये सारे क्या हैं? अगर बता दिए तो मैं यहां से आपको हाई फाइव भेज रही हूँ। ये सब है, यस वेरी गुड, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसीलिए आपको कीर्ति मैम हमेशा रेकी क्लास में, बहुत सारे क्लासेस में बोलती हैं कि वाटर को चार्ज करके पियो, बिकॉज इट कैन हैव अ मिराकुलस रिजल्ट इन योर लाइफ। ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स के एक्सपेरिमेंट है। वाटर को बीकर में लेके उसको थॉट की एनर्जी दी गई, इमोशन की एनर्जी दी गई उससे, और म्यूजिक की एनर्जी दी गई। उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आए वो यहाँ पे दिखाया गया है। वाटर की मेमोरी, यस। एंजल, एंजल की थॉट जब दी गई, लुक, एंजल वाटर मॉलिक्यूल में चेंज, पीस, स्पिरिट, यू डिस्गस्ट मी, ये वाली थॉट जब दी गई, यू फूल, एयर ऑन अ जी स्ट्रिंग एज अ म्यूजिक, जो वायलिन बजाते हैं म्यूजिक है, इमेजिन म्यूजिक गाना है, अमेजिंग ग्रेस इज अ प्रेयर, फोटो ऑफ डॉल्फिन दिखाई गई, फोटो ऑफ लोटस दिखाई गई। ये सारे चेंजेस आए वाटर मॉलिक्यूल में। और मैं ये क्यों बोल रही हूं, कैसे चार्ज करना है ये बताएंगे आपको, कीर्ति मैम तो हमेशा बताती हैं वही चीज। तो ये मैं क्यों बता रही हूं मैं आपको अभी बताऊंगी।
और ये है बहुत ही फेमस इमेज ऑफ वाटर व्हेन वाटर वाज गिवन लव। ये तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, लेकिन आपको मालूम है जब कोई घर में आता है उसको हम पहले पानी का गिलास क्यों बढ़ाते हैं? हमारे एंसेस्टर्स जानते थे ये बात, जो हम आज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, क्योंकि वाटर हैज मेमोरी एंड व्हेन यू गिव योर थॉट टू इट, इट एक्चुअली कैरीज दैट थॉट। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट में ये बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट कि आप किससे बने हो? आप तो 73% वाटर से हो। और आप जो दिन भर, उसने मुझे ये कहा, उसने कैसे कह दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे पीठ पीछे बात करता है। You carry this thought with yourself the entire day. You drink that poison thinking that the other person will die, will never happen because you are made up of water 73%. जो सोचोगे, जो यहाँ पे चल रहा है, वही आपकी बॉडी। डू यू फाइंड दिस अमेजिंग? राइट अमेजिंग इन द चैट बॉक्स। इसीलिए उस टैरो कार्ड में मून को दिखाया गया था। लाइक सदगुरु सेज, थैंक द फूड बिफोर ईटिंग। यस यस, एकदम अमेजिंग, यस। इसीलिए मून को दिखाया गया था, क्योंकि मून कंट्रोल्स वाटर एंड योर बॉडी इज वाटर। So now do you believe that science supports law of attraction? Mind you, all these laws I told you, showed you right now, those are the 12 principles of 12 universal laws which are clubbed together to make your manifestations happen. Now, do you have more faith and more belief in law of attraction? Write in the chat box if you today have more faith and more belief in law of attraction, because the concepts that I'm going to tell you आपके मैनिफेस्टेशन के स्पीड को मल्टीप्लाई करेगी। क्योंकि 2024 हमें जस्ट अनदर डायरी, जस्ट अनदर कैलेंडर, जस्ट अनदर ईयर नहीं चाहिए। हमें मैनिफेस्टेशन चाहिए, एक्चुअल में चाहिए। Now, how does the universe communicate? And for this, I'm going to tell you about a concept named RAS, Reticular Activation System. Reticular has come from the word retina, from our eye. Eye is like a lens. ब्रेन को आई के थ्रू हर दिन कितने सारे डेटा जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लू ड्रेस पहना है, सफेद ड्रेस पहना है, ये मैंने कान में दिया है, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे पौधा है, बहुत सारी चीजों को हमने देखा, ये सारी चीजें ब्रेन को गई। लेकिन जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको छान के ब्रेन उसको रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, कोई भी चीज हो सकती है, आप अभी जो खरीदना चाहते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं गाड़ी का एग्जांपल ले रही हूं। सपोज आपको एक मर्सिडीज खरीदनी है। जब आप मर्सिडीज खरीदेंगे बोल के सोच लिया, आपको रास्ते में ब्लैक मर्सिडीज, व्हाइट मर्सिडीज, ब्लू मर्सिडीज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यस और नो? आप जो भी खरीदना चाहते हैं, सपोज आप कोई साड़ी, जो भी, यस, हैपनिंग विथ एनी जी, दीपा जी, यस, कोई साड़ी सपोज हम खरीदने के लिए सोचे हैं, ठीक है? तो या कोई ड्रेस या कोई लहंगा उसी डिजाइन की हमें दिखना शुरू हो जाएगा। कल तक नहीं दिख रहा था, एक बार सोच लिया, अब तो दिमाग शांति से बैठने नहीं देगा, बस आपको वही दिखेगा। डेली हैपनिंग टू मी, नेहा जी लिख रही हैं। और जो गाड़ी की बात है, पहले आपको ऑटो दिखते होंगे, पहले रास्ते में ट्रैफिक दिखते होंगे, लेकिन अभी सिर्फ गाड़ी दिखेगी, अभी सिर्फ वो कपड़ा दिखेगा, फिर आप से रहा नहीं जाएगा एंड यू विल एंड अप बाइंग एटलीस्ट अ साड़ी दैट यू कैन बाय। क्योंकि दिमाग को तुम नहीं मालूम है ना, उसके लिए फिर क्वालिटी देखनी पड़ेगी, ऑनलाइन देखनी पड़ेगी, ऑनलाइन ऑनलाइन खरीदेंगे, ऑफलाइन खरीदेंगे, गाड़ी लोन लेके खरीदेंगे, ये सब चीजें सेकेंडरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपने सोच लिया है ना कि आपको खरीदना है। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। दिस इज हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट्स विथ यू। वंस यू डिसाइड कि मुझे ये करना है,
It will give you opportunities and opportunities to capture it. लेकिन होता कैसे है? अट्रैक्शन के लास्ट 6 वर्ड्स हैं एक्शन. वो एक्शन कैसे होगा? You are the one who calls the law of attraction into action, and you do it through your thoughts. Now, अभी आप सोच रहे होंगे सिर्फ सोचने से क्या हो जाएगा? एक्शन भी चाहिए ना. मैं आपको बताती हूँ. सोचना सबसे प्राइमरी चीज है. कोई चीज के बारे में आप बार 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 कंटिन्यूअसली सोच के तो देखिए, आपको सबकॉन्शियस माइंड पुश करेगा एक्शन के लिए. ये सुनो, कोई चीज जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे दिन रात मोबाइल के, सपोज कोई एक गेम है, रोबलॉक्स गेम है बच्चों के लिए. वो क्यों खेलते रहते हैं? क्योंकि स्कूल में जाए, अरे तूने रोबलॉक्स खेला, उस गेम में ये हुआ, अरे तुमने रोबलॉक्स का टॉय खरीदा. क्योंकि दैट इज व्हाट दे थिंक अबाउट, दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट, एंड दैट इज व्हाट दे एंड अप डूइंग. फिर पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, अरे बच्चे तो वही, बिकॉज दैट इज व्हाट दे थिंक अबाउट. Whatever you think about, you'll get opportunity and you'll end up doing it. That is law of attraction. But now you'll say, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, but it's not working for me. Sometimes it works and sometimes it doesn't. क्यों ऐसा होता है? आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. अच्छा, ये बताइए कि लॉ ऑफ ग्रेविटी लास्ट फ्यू 100 years में कुछ चेंजेस आए हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी में? बताइए. ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूं, आप अगर 2024 में यूज करेंगे, आप एक नया साल आप पाएंगे. लॉ ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंजेस आए इतने साल से, जब उसकी डिस्कवरी हुई थी तब से? नहीं. जो था आज भी वही है कि इफ यू जंप ऑफ अ बिल्डिंग, आप नीचे आओगे ही आओगे, आके ही पल्प बन जाओगे. इट इज सेम. लेकिन मैं आपको एक चीज इमेजिन करने बोल रही हूं. सपोज आपने एक बेडशीट लिया, अपने कमर में बांधा और उस फैन पे अच्छे से बांध लिया, फिर स्विच ऑन कर दिया. आप तो सुपरमैन की तरह उड़ने लगोगे. यस, आप तो उड़ने लगोगे. फिर पूछोगे, अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम किया? तो किसकी गलती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गलती है कि आपकी गलती है कि आपने कुछ किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा? लिखिए, आपकी गलती है. आपने बांधा है खुद को, फैन से अपने आप को बांधा है और आप गिर नहीं रहे. Whose fault is it that law of attraction is not working? Write in the chat box. Is it law of attraction's fault or is it your fault? It is your fault. It is not law of attraction's fault. Own fault. Yes, Tanusri ji. Yes, Shivani ji. Yes, Deepa ji. It is our own fault. So the clues are here. जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं काम कर रहा है, इट्स योर फॉल्ट. आप कुछ लिमिटिंग बिलीफ कैरी करके चल रहे थे. जैसे मैं बहुत साल कैरी करके चल रही थी कि मैं पतली हो नहीं सकती, मैं तो मोटी हूं, मैं तो पैदाइशी मोटी हूं. कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा घर से, आपको कोई पेरेंट्स, कहीं से कोई दोस्त आपके दिमाग में कुछ डाल दिया होगा, तेरे से नहीं होगा, क्या कर रही है, तू नहीं कर पाएगी. यस, क्रिएट बाउंड्री. यस, एक पैरों पे जंजीर डाल देते हैं, अदृश्य जंजीर, और बोल देते हैं, वो हमारे साइकोलॉजी के अंदर घुस जाता है. राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपके बचपन से अगर कोई एक लिमिटिंग बिलीफ आपके ऊपर थोप दिया गया है और इतना वो जहन में बैठ गया है कि उससे निकलना डिफिकल्ट हो रहा है. यस यस, सबका वही है. 100% सबका वही होगा. आप माने ना माने, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आपको आगे बढ़ने से वो रोकता होगा. आप कितना बार सोचते होंगे, नहीं नहीं इस बार मैं कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन डेफिनेटली वैसा होता होगा. और क्लू ये है कि मॉर्निंग, यस 200% शिवानी जी,
वही लिख रही हैं। हम जैसा सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग शोज द डे, मैं आपको दिखा रही हूँ। सपोज एक दिन आप सुबह उठे, नाश्ता बना रहे थे, ब्रेकफास्ट बना रहे थे, वो जल गया, फिर मूड एकदम चिढ़ा हुआ। यस, बहुत बार। ओके, तो मूड एकदम चिढ़ा हुआ हुआ होगा कि हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया होगा, फिर मिल्क स्पिल हो गया होगा, फिर ट्रैफिक। एक दिन दिन खराब शुरू हुआ कि नहीं, एंड तक पूरा दिन खराब। वैसे ही अगर कोई गुड न्यूज किसी के घर में आती है, प्रमोशन हुआ, फिर कोई बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं से पैसा मिल गया, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स? यूनिवर्स समझता कैसे है? यूनिवर्स, दिस इज हाउ यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स यू। आप देख रहे हैं कि आदमी, सपोज आज आप केला लेके बैठे हैं अपने घर में, और मैं आपको देख के बोल रही हूं, ओ माय गॉड आई एम हंग्री, लेकिन उसके पास केला है। वो उसके पास कैसे मिल गया? भूख तो मुझे लगी है, उसके पास केला है। वो केला आप देख के मुझे भाग जाओगे, अरे मैडम पागल हो गई है। लेकिन अगर मैं बोलूं, "हाँ, केला मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है केला", तो आप शायद मुझे एक दो केला दे दोगे। तो दिस इज हाउ यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स यू। इट अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस। आपके इमोशंस को ही यूनिवर्स समझता है, एंड उसी से ही आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि बच्चों ने अपना इमोशन पेड़ को दिया, और देखो पहले को बुली किया गया, यू आर डिस्गस्टिंग, तो वो पौधा कैसे मर गया, और सेकंड उसको प्रेज किया गया, वो कैसे खुश हुआ। तो आप जो दिमाग में कैरी करते हो, द नंबर वन मिस्टेक इज नॉट इंग्लिश और हिंदी। आप जो मैनिफेस्टेशन जर्नल लिखते हो लेकिन उससे काम नहीं करता है, क्योंकि आप तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैरी करते रहते हो। सो यू मैनिफेस्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। You need to understand the rules of the language, and for that मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेके आई हूं, that will make your 2024 a different year. You can manifest anything that you want. Now tell me, do you want to know what that gift is? आप जितने भी मोडालिटीज करो, आप अगर इसको यूज करोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। Now you write in the chat box, do you want to learn the language of the universe? Thank you so much, Deepa ji. So, with this program, you can manifest anything within days or months. Instantly आप manifestation देखोगे। लाइव ट्रेनिंग है, एडवांस्ड रेमेडीज है। रिकॉर्डिंग तो कीर्ति मैम हमेशा लाइफ टाइम के लिए देती ही है, एंड इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, एंड इट्स अ 10 days एडवांस प्रोग्राम। उसमें क्या क्या चीजें हैं हम देख लेंगे। डे 1 में हम यूनिवर्स के लैंग्वेज को डिकोड करिए। हमने जाना कि इट्स नॉट इंग्लिश और हिंदी, और इट्स नॉट अ साइन लैंग्वेज। एंड आप जो कभी कभी कुछ मैनिफेस्ट करना रहता है, और हमें स्विच वर्ड्स वी नीड स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेजेस। हम ढूंढते रहते हैं किस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या स्विच वर्ड डाले। लेकिन इसमें आप समझ जाएंगे कि आपको क्या स्विच वर्ड बनानी है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो उसके लिए क्या स्विच वर्ड बनानी है, ये आप डे 1 में सीखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? राइट, यस, इफ यू अंडरस्टूड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन द डे 1, then in the day 2 you are going to learn about money manifestation. See, जब भी मैं किसी को पूछती हूँ कितना मनी अर्न करना है, नहीं कुछ नहीं, अच्छे से घर चल जाए मेरा चल जाएगा। डजंट हैपन दैट वे। आप अगर इफ यू डोंट वांट टू बी रिच, इफ यू डोंट वांट बी वेल्दी, वो राम रहीम वेल्दी बन के पैसा को उड़ाएगा, खराब काम में लगाएगा। सो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में मनी को लेके, उसको रिमूव करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स। जितने भी आज बिलियनर्स हैं,
they are using these principles to attract money into their life. डे 2 और 3 में मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी हम सीखेंगे. सपोज लाइफ में कोई ब्लॉकेज है मनी को लेके, इफ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू जॉब या जॉब में प्रमोशन चाहिए, नया बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, ये सारे चीजों के लिए नंबर 2 और नंबर 3 है. यू विल सी miracles happen in your life within days. You learn powerful money attracting techniques and इतने सारे ओल्ड बिलीव्स हैं, you'll be like, oh my god, इतने सालों से ये मैं कैरी करके रह रही थी. एंड इजीली 2 और 3 जो डे 2 और डे 3 है, इसका प्राइस इजीली 5,000 रुपया है. बट वी आर नॉट इवन चार्जिंग यू दैट मच. you'll see at the end. नेक्स्ट डे 4 में हम लिखेंगे, नीता जी हम क्वेश्चन लास्ट में लेंगे. डे 4 में हम लेंगे कि इंडिया में जब शादी होती है, इट्स नॉट अ बॉय एंड गर्ल मैरिड टुगेदर, इट्स टू फैमिलीज मर्जिंग टुगेदर. सो यू विल अंडरस्टैंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको कि आप एक बार समझ गए तो वो नॉइंग एंजाइटी की सास के साथ नहीं बन रहा, जेठ के साथ नहीं बन रहा, जेठानी के साथ नहीं बन रहा. उसको लाइफ में वो ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए आपको बहुत बड़ा अस्त्र मिल जाएगा. बाकी जितने भी रेमेडीज करो आपको आसानी हो जाएगी. एंड डे 4 डे 5 रिलेशनशिप के लिए है. डे 5 स्पाउस के साथ कैसे रिलेशनशिप को मधुर बनानी है उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगी. एंड एक बहुत ही फेमस पुस्तक है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. All the concepts are included inside this. Day 4 and day 5 easily 10,000 rupees इसका प्राइस है, लेकिन उससे काफी कम में आज आप पूरा बंडल पा रहे हैं. डे 6 में हम सीखेंगे कि नीता जी हम क्वेश्चन लेंगे एंड में. डे 6 में हम सीखेंगे कि 2024 के लिए हम जितने भी विजन बोर्ड, जितने भी चीजें रखे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, हाउस, करियर, फैमिली, मैरिज, आइडियल बॉडी, लव, वेल्थ, वो सारी चीजों को आपने अमेज़न में देखा होगा. एक श्री यंत्र आता है जो इजीली 4-5 हजार रुपए की आती है, लेकिन ये पूरा बंडल उससे भी कम है. आपको विजन बोर्ड बनाना सिखाएंगे जो कि 10x आपका मैनिफेस्टेशन स्पीड करेगा. उसके बाद डे 7 में डिसीजन, विजुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन एक फ्रेमवर्क होता है. सी व्हाट हैपेंस इज दैट इतने सारे मोडालिटीज आप जानते हैं, देन आल्सो व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, या फिर कुछ स्पीयर में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो पा रहा है. ये सारे प्रिंसिपल्स आप जब समझेंगे देन यू विल मैनिफेस्ट इट सो इजीली. एंड इसी डे का ही प्राइस है 3,000 रुपीज, वेरी इजीली. बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स फॉर यू. डे 7 में निकोला टेस्ला का पावरफुल 369 मेथड है, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, लेकिन आप खुद अपने लिए अप्लाई कीजिए, क्लाइंट को दीजिए. उसके साथ 555 मेथड, पिलो मेथड. यू विल सी अपॉर्चुनिटीज फ्लो विद इन डेज. डे 9 में अफर्मेशन वर्सेस, क्या आप गलती कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें या छोटे छोटे नुक्स आप जान पाएंगे डे 9 में. अफर्मेशन वर्सेस अफर्मेशंस से एक्चुअली बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के ऊपर किताबें हैं, लेकिन आप कितना पढ़ते हो. बहुत सारे किताबों से लेके बहुत सारे नॉलेज का बंडल बनाया गया है. डे 9 में 10x अफर्मेशन मास्टरी. एंड हियर यू लर्न कि जो चीजें नहीं चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट कैसे कर लेते हो, उसको कैसे नहीं करना है. एंड डे 10 में हिप्नोटिक विजुअलाइजेशन, जिसमें कि आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने फेवरेट रह सकते हो. नो मैटर व्हाट अदर्स से, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट योर विशेस इन स्पाइट ऑफ द हर्डल्स इन योर लाइफ.
एंड इसी डे का ही प्राइस है 5000 रुपीज। लेकिन कीर्ति मैम हमेशा हमें ये सिखाती है कि ऐसा हम वैल्यू रखें जो कि रियली हमें एम्पावर करे, लेकिन प्राइस हमेशा ऐसा रखे जो हर किसी के पॉकेट को भा जाए। तो ये सारे चीजों की वैल्यू है ओवर 40,000 रुपीज, लेकिन हम ये भी नहीं दे रहे हैं, इससे काफी 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 कम है, ये तो वैल्यू है। वेट, देयर इज अ लॉट मोर। हम यहाँ पे सक्सेस स्टोरी देखेंगे कि इसको यूज करके लाइफ में अचीवमेंट क्या मिली है। सबसे पहले हमारी कीर्ति मैम को, हमारी टैलेंटेड सुंदर कीर्ति मैम, सी वो उम्र में मुझसे तो डिकेड्स छोटी है। उतने कम उम्र में सी वाज एन इंग्लिश लेक्चरर, but she wanted to enter into occult line and make a mark for herself. And you will, आप अगर उनकी बात शुरुआत में सुना कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया है, ये इनके रग रग में है। और देखिए आज इतने कम उम्र में अपना घर भी बना लिया, उसके साथ साथ बहुत सारे घर अच्छे से चले, अच्छे से मतलब एम्पावर हो वुमेन, वुमेन एंड मेन बोथ। She is, creating her army of occult professionals, and she is empowering so many people. Then next, आज सुबह मुझे एक सक्सेस स्टोरी आई थी, तो मैंने सोचा इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लूं। ये मेरी एक स्टूडेंट थी जिनको कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया। She was not able to manifest a job, she was not able to be pregnant, तो उन्होंने मुझसे लिया था एंड सी टुडे सी हैज पोस्टेड हर सक्सेस स्टोरी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स मिराकुलसली वेल, और ये सभी चीजें आपको सीखनी है। सी आप क्या मतलब जनरली क्या है ना, लोग ऊपर ऊपर से सीख लेते हैं, नहीं काम करेगा जब तक आप उसके अंदर घुस के क्या गलती कर रही हूं, तब जब तक नहीं जानेंगे उतना पावरफुली मैजिकली नहीं काम करेगा। सो एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। आज जितने लोग बैठे हैं सभी एक्शन टेकर्स है, संडे को टाइम दे के बैठे हैं। यस यस, ओह थैंक यू सो मच अजय जी, कीर्ति मैम के हम सभी फैन हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, सो आप सभी को बोनसेस, क्योंकि कीर्ति मैम ने कहा था सिर्फ क्लासेस से नहीं होगा, आप कुछ अच्छा सा बोनस भी लाइए। तो बोनस में 7 days विजुअलाइजेशन ऑडियो, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए फिर ओनली विजुअलाइजेशन ऑडियो से, और सिंस मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, ये जितने बोनसेस हैं सारे के सारे रेकी से प्री प्रोग्राम्ड है। सो मैनिफेस्टेशन स्पीड इसमें बहुत ही पावरफुली होगी, आपको बस इसको सुननी है। 7 days विजुअलाइजेशन ऑडियो जिसका कि प्राइस 2500 रुपीज है। माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियो फॉर अफर्मेशंस, अफर्मेशन करने के लिए ऑडियो है, और ये प्री प्रोग्राम्ड है रेकी से। प्रोग्रामिंग ऑडियो टू डिलीट मनी ब्लॉक्स, जितने भी मनी ब्लॉक्स है बस ऑडियो को सुनिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बस आप सुन के आगे बढ़ सकते हैं। वैल्यूड फॉर एट 3000 रुपीज। 22 minute हिप्नोटिक एक्सट्रीमली पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो चाहिए पावरफुली हिप्नोटिक विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसका भी प्राइस है 3000 रुपीज। ये सारे बोनसेस हैं, सारे प्री प्रोग्राम्ड हैं थ्रू रेकी, बस आपको सुननी है एंड विजुअलाइज करनी है। वैल्यू 40,000, बोनस 11,000, टोटल प्राइस 51,000। एंड टुडेज प्राइस हमने सोचा था कि 4,999 रखे, लेकिन कीर्ति मैम ने कहा नहीं, हमें ऐसा रखना है कि सबके पॉकेट को हम सेकेंड स्लाइड हम जाएंगे, सेकेंड स्लाइड में जाएंगे, फिर से स्लाइड चलाएंगे, तो सबके पॉकेट को फ्रेंडली होनी चाहिए। इट इज ओनली 3,000 रुपीज, ओनली इफ यू पे ड्यूरिंग द वेबिनार, क्योंकि एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। द यूनिवर्स लव्स एक्शन टेकर्स, राइट। तो जो लोग वेबिनार में पे करेंगे 3,000 रुपीज में, ओनली आपको
10 days का एंटायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स इज ओनली फॉर 3000 रुपीज, जिसको कि बनाने में आई हैव स्पेंट lakhs of rupees. I took courses of so many 10 days and the link, payment link is in your chat box. आप देख सकते हैं. Now you can write your questions. जो भी questions आ रहे हैं मन में, पक्का बहुत सारे पॉप अप कर रहे होंगे, आप questions लिख सकते हैं. Yes, the payment link is in the description, in the chat box, and जो भी questions हैं आप अभी लिख सकते हैं. So there are so many manifestation coaches who are selling these courses for lakhs of rupees. So since I love learning, मैंने सबका course किया and I created this bundle for you, which is going to change your manifestation game in 2024. Okay? तो आप में से कौन कौन स्लाइड्स देखना चाहेंगे? सेकेंड स्लाइड आप देखना चाहेंगे? हम सेकेंड स्लाइड में चलते हैं. रादर और एक बार सारे स्लाइड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं. आप अपने कमेंट्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. क्या क्वेरी है? डे 1 में हम अपना खुद का स्विच वर्ड क्रिएट करना जानेंगे कि यूनिवर्स के लैंग्वेज को समझ के कैसे हम अपना स्विच वर्ड्स बनाना सीखें. क्योंकि मेनी टाइम्स आप स्विच वर्ड खुद यूज करते होंगे, क्लाइंट्स को देते होंगे, लेकिन वो स्विच वर्ड उतना पावरफुली काम नहीं करता होगा. तो हम अपना स्विच वर्ड खुद का बनाना सीखेंगे. सेकेंड डे मनी मैनिफेस्टेशन हम सीखेंगे. एंड देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. आप जब ये कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, देन यू विल बी लाइक, oh my god, what was I doing for all these years? ये blockage था and I didn't realize it. There is a concept called Mango Seller and Jim Carrey principle. आप अगर सीख गए, you'll attract money abundantly. Day 2 and day 3 में हम सीखेंगे कि जितने ब्लॉकेजेस हैं, स्विच वर्ड जैसे कि हम वैदिक स्विच वर्ड में मैम सिखाते हैं स्विच वर्ड 4-5 वर्ड्स को मिला के एक स्विच वर्ड बनाई जाती है. जैसे कि हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, जब स्विच वर्ड हम चांट करते हैं, हमारी वाइब्रेशन उसी हिसाब से इंप्रूव करती है. लेकिन यहाँ पे हम वैदिक स्विच वर्ड नहीं सीखेंगे. हम यहाँ पे सीखेंगे कि यूनिवर्सल लैंग्वेज को यूज करके हम कैसे स्विच वर्ड बना सकते हैं अपना. सो डे 2 एंड डे 3 में मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी एडवांस सीखेंगे, जिसमें कि ब्लॉकेजेस, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, बोलेंगे कि अरे लाइफ में इतना मनी, शायद नौकरी करते होंगे, देन ऑल्सो ऋण का भार इतना ज्यादा होता होगा कि ऋण पे बैक नहीं हो पा रहा है. तो वो सारे मॉनेटरी ब्लॉकेजेस हैं. बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, या नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं. जॉब, जैसे कि मैंने आज एक जो रिव्यू दिया, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन वो जॉब नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही थी. तो नया जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए या जॉब में प्रमोशन के लिए, यस, कीर्ति मैम अभी प्लीज. चलो, लेट मी हैव सम वर्ड. ओके, ये स्क्रीन शेयर बंद करना एक बार. या हाय एवरीवन. सो अभी अभी मैंने ना चैट बॉक्स में एक किसी का कमेंट पढ़ा कि मैम डेली हम लोग वो लिख के चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मुझे बताओ, अगर लिख के ही चीजें मैनिफेस्ट करनी होती तो आपने पूरे इंडस्ट्री में देखा होगा, लोग लैक्स चार्ज करते हैं एनएलपी, माइंड प्रोग्रामिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवाने के. एंड लैक्स दे के भी लोग उसको सीखने भी जानते जाते हैं. लिख के करना ना, इट इज वेरी बेसिक टेक्निक. बट वो बेसिक टेक्निक्स तो चलो हम अपने हर एक वेबिनार में, हर एक क्लास में सिखाते हैं. बट एक्चुअली व्हाट इट
इट इज अ सीक्रेट, ठीक है। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd ऑफ जैन से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हमने इसको मतलब स्पेसिफिकली ये हमारे बंच में काफी टाइम पहले से था, बट मैंने बोला था नहीं, इसको ना एकदम स्टार्ट में करेंगे सो दैट 2024 जो हमारे स्टूडेंट्स का हो ना, वो काफी ज्यादा ब्राइट हो। बिकॉज एवरी रेमेडी, एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग विच यू वांट इन योर लाइफ ना, हम लोग रेमेडीज करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच वर्क्स। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आती है ना, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले भला तो अपना करेंगे एंड उसके बाद अपने क्लाइंट्स का करेंगे। बिकॉज दिस इज द ओनली मेथड जो मतलब बोल सकते हो ना, बहुत कम लोग इसको एक्चुअली में शेयर करते हैं एंड बहुत कम लोग इसको एक्चुअली में सीखते भी है जेन्युइनली, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, ठीक है। बिकॉज वो जो एक धारणा रहती है ना कि मुझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, ये सिर्फ सोचना ही तो रहता है, बट उसके पीछे भी काफी ज्यादा वर्क करना रहता है। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि मुझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, मुझे तो इसमें कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली में जब मैंने उसको करके मैनिफेस्ट किया ना, यू वोंट बिलीव, इतनी कम एज में अपना घर बना पाना, एक्चुअली में इतने कम एज में इतना कुछ कर पाना, इट इज कहीं ना कहीं एक टाइम पे मेरे घर वालों को भी लगता था कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट फॉर मी इट वॉज पॉसिबल बिकॉज मेरे हर बिलीफ सिस्टम के पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता था। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज स्माइली, ऑलवेज जोवियल, क्योंकि मुझे पता है इसकी डीप सीक्रेट्स क्या है, ठीक है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि रोजा अपने उस डीप सीक्रेट्स को बता रही है, एंड आई एम कहीं ना कहीं मैं भी उसके क्लासेस के संग ज्वाइन करूंगी, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट कि आई वॉन्ट टू रिवाइज माई लेसन। कहीं ना कहीं बोल सकते हो ना, एक ब्रश अप मिल जाता है, वापस से सारी चीजें करते हो, एक वापस से आपको मेंटल सपोर्ट मिलता है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वापस से लाइक आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग कि मैं और भी अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट करूं, ठीक है। तो हमेशा रेमेडीज के पीछे नहीं जाना है। रेमेडीज ऑल्सो वर्क्स अपॉन आवर बिलीफ सिस्टम विच इज अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उसको हम लोग किसी और तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना जो अल्टीमेट गेम चेंजर है, हम उसको ही क्यों ना सीख ले। 2nd of January से क्लासेस स्टार्ट होगी। टाइमिंग्स इज फ्रॉम 8 to 9। कन्वीनियंट टाइमिंग्स हम लोगों ने रखवाई है ताकि हमारे ऑफिस गोअर्स, वर्किंग लेडीज सभी लोग अटेंड कर पाए। दूसरी चीज, रेकी लेवल 2 की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। रेकी की क्लासेस के साथ इसकी क्लासेस की टाइमिंग क्लैश नहीं करेगी। रीजन, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। रेकी की क्लास अगर आपको पता होगा, मेरी जो रेकी की क्लास होती है वो सैटरडे संडे को ही होती है। तो मेरी क्लास के संग इसलिए हम लोगों ने बहुत कोऑर्डिनेट करके रखा था कि मेरी क्लास के संग क्लैश ना हो, क्योंकि मुझे भी अटेंड करना होगा। तो सैटरडे संडे होगी रेकी की क्लास, एंड दिस इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। रोजा ने काफी ज्यादा बोनसेस दे दिए हैं आई गेस। तो जो लोग भी आज इस सेशन में लाइव पेमेंट्स कर रहे हैं विद इन दिस सेशन, विद इन द नेक्स्ट 30 minutes, दे आर गेटिंग दिस अमेजिंग बोनसेस, एंड आई एम टेलिंग इट कि लाइक कहीं ना कहीं यू विल चेरिश दिस मोमेंट। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन रेज देयर हैंड एंड वी कैन आंसर देम। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन रेज देयर हैंड। रोजा क्वेश्चन आंसर्स ले ले, मैं भी हूँ इधर ही। यस मैम। क्वेश्चंस ले लो आप एक बार अनम्यूट करके। हाँ, रतिका अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। मैम, वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन वही है कि हर चीज डीपली नहीं पता है। वो सीखने का मन है, लेकिन ना मुझे एक चीज जाननी थी कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अपने लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, बट क्या दूसरों के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? बोलू मैम। 100%। आपने देखा होगा सिस्टर शिवानी अपने हर एक वीडियो में उनका एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि संकल्प से सिद्धि होती है। नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स, फॉर the universe, the world that we create around ourselves. So definitely when you change, when your vibration shifts,
द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड यू, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स यू 100%, बिकॉज I have, at least when it comes to relationships, I have manifested it time and again by changing my vibration. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. There was this lady जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली थी. उनका ना उनके बॉस के साथ बहुत ही, वो पूरा एकदम, और वो सिंगल लाइक अर्नर थी, हस्बैंड उसके नहीं थे, सेपरेटेड थी, 2 बच्चे थे. एंड उसका उसके बॉस के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता. तो वो बोली कि मैम मुझे नहीं लगता कि मैं कल ऑफिस जा पाऊंगी, इतना खराब हालत से रो रही थी. मैंने उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही कुछ प्रिंसिपल्स बताए. एंड यू नो, हर रिव्यू इज ऑल्सो समवेयर इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म where I am in. वो she said like it was like miraculously change हो गया, the shift of energy between the boss and herself. Definitely, without a doubt about it, कि हाँ. आप जब चेंज होते हैं तो चेंज होती है रिलेशनशिप. नहीं, रिलेशनशिप चेंज होती है वो तो ठीक है, लेकिन मतलब मान लीजिए किसी और को भी कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो हम जो स्विच वर्ड देख के तो उनको वो चीज इम्प्रूव करा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से या किसी चीज से किसी दूसरे के लिए हम कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आप उनको कॉन्सेप्ट सिखाओगे. जब देखिए, जिसको भूख लगी है वही खाएगा, जिसको तबीयत खराब है वही मेडिसिन लेगा. समझ रहे हैं ना? इफ समवन वांट्स टू मैनिफेस्ट समथिंग, उनको करनी है ना. आप मतलब तो उनको वो टेक्निक कॉन्सेप्ट, उनको बताएंगे, मतलब बता के हाँ, करवा सकते हैं वो चीज. जैसे कि क्लाइंट को मैं बता के करा रही हूँ, हम्म. राइट, वैसे ही आप बता के कराएंगे. ओके. राइट. ठीक है मैम, ये पूछना था मुझे. हाँ थैंक जी, यू. हाँ जी, थैंक यू. मैं एक ही चीज बोलने चाहती हूँ, जिंदगी भर स्टूडेंट ही बने रहोगे क्या? कभी ना कभी तो टीचर बनोगे ही ना. हमारे सारे धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स टीचर्स बन रहे हैं. तो एटलीस्ट जब खुद को पता होगा तभी ना आप दूसरे को सिखा पाओगे. तो जब आपकी खुद की वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी तो आप दूसरे को सिखा पाओगे. ठीक है? तो पहले तो अपने लिए सीखो, उसके बाद आप दूसरों के लिए सीखो. एंड ऑल्सो व्हेन यू लर्न देन ओनली यू कैन टीच. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. और लवी जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपने चैट बॉक्स में लिखा है. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. साक्षी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें. हेलो मैम. हेलो हेलो. मैम, नमस्कार. नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? दोनों मैम बढ़िया है, कीर्ति मैम भी और मैं भी. हाँ जी, मैं दोनों मैम से ही पूछ रही हूँ. जी जी जी. मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके मेंटर कौन रहे हैं मैम, आपने जिसके यहाँ से सीखा है. यहाँ से तो कीर्ति क्योंकि मैम, ऑकल्ट के लिए कीर्ति मैम. नहीं मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे हैं. नहीं मैम, बताइए ना कोई एक मेंटर जो आपके रहे हैं. बताऊंगी क्योंकि आपको. मैं बहुत सारे मतलब जो मेंटर है उनको जानती हूँ, तो मैंने ओके कुछ कुछ के यहाँ से सीखा था, तो मैं इसलिए जानना ओके. चाहती हूँ. तो सक्सेस ज्ञान के जितने भी सारे मेंटर्स हैं, तो सारे मेंटर्स हैं. अ, अंकित नील, पूजा पुनीत, बहुत सारे. अच्छा अच्छा. पूजा पुनीत, सी इज द गॉडेस. पूजा पुनीत. जी जी जी. हम्म, ठीक है मैम, मेरा यही क्वेश्चन था. थैंक यू. थैंक यू. हाय, हैप्पी संडे मैम. हेलो, हैप्पी संडे टू यू टू. एंड थैंक यू कीर्ति मैम, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आई हो अभी इस बार, जो सच में बहुत जरूरत थी इसकी. हम सब कर तो रहे हैं, पर वही ना टेक्निक, जैसे मैंने 555 वाली टेक्निक यूज की है मैम पहले राइटिंग में. ठीक है, वो मेरी बुक अभी भी है जिसमें मैंने वो 555 वाली टेक्निक की है. पर वही है ना कि वो प्रॉपर मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा, सुना, वीडियोस देख के मैंने वो किया है. पर जैसे बोला ना कि आप उसका एक साइंस होता है जो कि आपको डीपली आना जरूरी है. सो मैम थैंक यू वेरी मच. मैं तो करना ही चाहूंगी. मैंने बस यही बोला कि मैंने 555 वाली की है. मैं मेडिटेशंस भी करती हूँ सुबह, जिसमें मैं
मैनिफेस्ट करती रहती हूँ चीजें, तो काफी हद तक मुझे लगता है कि मैं ये इसमें बहुत अच्छा कर पाऊंगी आपके साथ। और मैम मेरा आज पेमेंट का थोड़ा इश्यू हो गया है, मेरा ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गए कल से किसी और की वजह से, सो मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगी आज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है कीर्ति मैम। चार्जेस किसी ने पूछा, चार्जेस आर 3000, ठीक है। बट हाँ, लिंक आप नोट डाउन करके ले लो, ठीक है। तो आप लिंक पे पेमेंट कर आप सकते ग्रुप में लिंक नहीं डाल सकते क्या मैम? तो उसको हम, हो, डाल देते हो। हाँ तो उसको हम सेव करके रख लेंगे, फिर जैसे आएगा हम करेंगे। हाँ, एंड थैंक यू मैम, आपका ना क्लास चल रहा था तो मतलब ना ऐसा होता कि पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी मतलब आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसे ना सुनते जाओ, कैसे फटाक से टाइम निकल गया समझ भी नहीं आया। आप जैसे बात कर रहे थे, बता रहे थे ना मैम, रोजा मैम, थैंक यू सच सो में मच मैम। बहुत, थैंक यू सो सच मच में। मैम, हम्बल्ड। तो मुझे थैंक तो यू सो टाइम का मच। पता ही नहीं चला, मैं तो ऐसे सुन रही थी, देख रही थी, मैं नोट डाउन भी कर रही थी कुछ कुछ चीजें, पर है ना ऐसे लगा यार अब खत्म, इतना ही, इतना जल्दी खत्म। थैंक यू सो मच मतलब मैम, थैंक यू सो भूख पड़ गई है अभी। मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू कीर्ति मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अर्चना जी, अर्चना शाह जी, अनम्यूट योरसेल्फ। या मैम मुझे ये पूछना था कि वो डेट्स है वो कुछ चेंज हो सकती है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड के इन दैट वीक आई एम आउट ऑफ इंडिया। तो मुझे करना है, बहुत ही मिस, आज ऐसा लगा पहली बार कि ये वो ना, जैसे अभी मैम ने बोला, जस्ट आई ब्लिंक पे सेशन खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। और हमेशा मिस ईच एंड एवरी आफ्टर 5-10 मिनट्स ऐसा लगता है अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। सो दैट वाज सो मच एक्साइटिंग। बट जो डेट है वो मेरे लिए डिसाइडेड है, इट्स ऑलरेडी बुक, तो डेट्स चेंज हो सकती है मैम। आई वुड कीन टू डू दैट। अभी तो देखो डेट्स हम लोगों ने बहुत ये मेहनत करके निकाली है, आई गेस रोजा। डेट्स तो यस आई मैम। डेट्स तो आई गेस नहीं चेंज हो सकते। मैम आप मतलब वो क्या पीरियड के लिए बोल रही हैं मैम? क्या पीरियड के लिए? आप आपने 2 जन से 15 जन रखा है ना? हाँ हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं उन्हीं 6 दिन में बाहर हूँ। एक्चुअली क्या है ना मैम, नया साल है और हम अगर ज्यादा उसको शिफ्ट करते हैं, वो जो एनर्जी रहती है कि नया साल में मुझे बड़ा कुछ अचीव करनी है, तो मैनिफेस्ट करनी है, अपने सारे विजन बोर्ड बनानी है, तो साल के शुरुआत में या वो यू नो या साल की शुरुआत में, राइट राइट। मैं बता रही हूँ 3 महीने से ये क्लास हमारे होल्ड पे, दिवाली के टाइम से होल्ड पे है, ये आज लॉन्च हुई है, मैंने बोला इसको एकदम न्यू ईयर पे ही करेंगे। होल्ड होल्ड करते करते 3 महीने की आई है। मैम एंड तो एक काम नहीं कर सकते, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू कर दे? सब बिजी रहेंगे, मैं खुद घूमने जा रही हूँ। 25 से 1 तारीख तक हमने बच्चों को छुट्टी दी है, जाओ छुट्टी बनाओ, और मेरे साथ घूमने आना है तो मायापुर चले आओ, मैं 29 को मायापुर में मिल रही हूँ। अच्छा, चलो मैम, लेट मी थिंक। चलो। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, आप जब रोजा ने ना फ्रीक्वेंसीज की बात की थी, ठीक है, तो जब रोजा ने फ्रीक्वेंसीज की बात की थी तो एक फ्रीक्वेंसी हम सब, वो तो चलो एक ग्राफ था जो कि एक यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। एक यहाँ पे ही, मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब कोरोना का टाइम था तो मोदी जी ने ये एक्सपेरिमेंट पूरे इंडिया में कंडक्ट किया था। एक ही टाइम पे शंख बजाओ, देन ये क्या बोलते हैं, बर्तन बजाओ, और क्या दिया करो। वाइब्रेशंस थी। मतलब पूरे, मतलब जैसे ही 5 बजा ना, आई वाज लाइक यार कौन बजाएगा, क्या होगा, लेकिन तहलका मच गया था, पूरे इंडिया में तहलका मच गया था। एंड उसके बाद ही सबके अंदर से ना कोरोना का डर चला गया था, मेरे अंदर से भी चला गया था, हालांकि पहले भी कभी नहीं था, बट जो भी था मैंने भी बजाया था, तो सुन के तो मतलब कोलकाता में ना देयर आर बंगालीज,
एंड कोलकाता में जब बंगालीज है ना, वो उलू लुलू बजाते हैं अपने टंग से, एंड शंख। इतनी अच्छी थी मतलब उसकी ध्वनि। आई वॉज फीलिंग कि मैं स्वर्ग में हूँ, लिटरली। और उस टाइम पे उन्होंने क्यों किया था ये चीज? उन्होंने किया था कि सबकॉन्शियस लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, जो वाइब्रेशंस सबकी नीचे गिर गई हैं, उन वाइब्रेशंस को उठाने के लिए किया था। इवन विराट कोहली, जो कि इंडिया का नंबर 1 क्रिकेटर है, इतना फेमस है कि इंस्टाग्राम में उसके जितने फॉलोअर्स किसी के नहीं, ही ऑल्सो प्रैक्टिसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रह जाते हैं। यूट्यूब के भरोसे ना आपको इतनी चीजें जरूर मिलेगी कि आप थोड़ा बहुत चीजें को कर लो, बट यूट्यूब में कोई एक्चुअल चीजें नहीं बताता है, ठीक है? बिकॉज एक्चुअल चीजें आपकी सीक्रेट नॉलेज रहती है, वो सीक्रेट के बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन ऐसे नहीं लिखी हुई है कि कोई उसको समझ सके। इवन आई हैव रेड सीक्रेट, लेकिन जब मैं अपने मेंटर्स से कनेक्ट कर पाई, तो कहीं ना कहीं जो अनअचीवेबल गोल्स थे, जो मुझे लगता था कि कैसे होंगे, वो कैसे हो गए। अब मैं भी सोचती हूँ कि यार अब तो मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। तो इफ यू वांट योर लाइफ, यू वांट टू बिकम योर अल्टीमेट गेम चेंजर, देन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि यू शुड नो दिस टेक्निक, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल निचोड़ ऑफ एवरी ज्ञान। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना मैंने सोचा था कि यार मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी ना, बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं इधर नहीं लॉन्च करने वाली। बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, व्हेन आई हैव गॉट सो मच आउट ऑफ दिस, देन आई शुड ऑल्सो शेयर माई सीक्रेट्स. I should also let people know what is the secret behind everything and let everyone manifest. चलो, और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। दीपा जी, म्यूट योरसेल्फ। रोजा, आप लोग आपसे जी बात जी मैम। आपने पूरा सेशन लिया। मैम हिंदी में मिलेगा नोट्स वगैरह? नोट्स? हाँ, जो भी मतलब आप देंगे नोट्स, तो और हिंदी में देंगे? सारे जितने बोनसेस हैं सभी हिंदी में है। ओके ओके जी ओके, जी थैंक यू जी जी। थैंक मैंने यू थैंक आजकल एआई का फीचर इतना अच्छा है ना कि मैंने अपने इंग्लिश वाले नोट्स को 1 मिनट में हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। यू थैंक यू रोजा थैंक यू सो मच। के हस्बैंड है ना, वो एआई में माहिर है, वो 1 मिनट में कर देंगे नोट्स को हिंदी में कन्वर्ट, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू थैंक अच्छा, अमन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून कीर्ति मैम। गुड आफ्टरनून रोजा मैम। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। मैम मैंने ये कंफर्म करना था, एक्चुअली कल मैंने कीर्ति मैम से कंफर्म करना था। कल मैंने पेमेंट कर दी थी मैम, लेकिन मुझे अभी ग्रुप से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप एक बार ना जिस नंबर पे आपने मैसेज किया था वहां पे एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? हो सकता है कि आपका रह गया, बाकी सारे लोगों को तुमने ग्रुप में ऐड कर दिया था। एक बार हाई लिख के मैसेज कर दो, ठीक है? आपके जो पर्सनल मैसेज नंबर है उस पे मैम? जिस पे भी आपने पेमेंट किया था ना, जिस भी नंबर पे, आप एक बार हाई लिख के। ओके ओके मैम, ओके ठीक है जी। मैं वेट ही कर रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कंफर्म ही कर लूँ एक बारी। सनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। या मैम। मैम, हेलो मैम। मैम नमस्कार। जय माता दी मैम, दोनों मैम के लिए। जय माता दी। मैम मैं ये पूछना चाहती थी, जो पेमेंट बाद में किया तो चलेगा, यानी आज छोड़ के, एक दो चार दिन के पहले? कीर्ति मैम, क्योंकि आ जी आप हाँ। एक बार हमारे टीम से देखा है ना, किसी के पास अपना मैसेज छोड़ देंगे, ठीक है? हमारी टीम से एक बार बात कर लीजिए, तो फिर वो हमारी टीम के थ्रू ही वो पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज फिर वो कम्युनिकेशन गैप बन जाती है। आप एक बार कृतिका को मैसेज कर दीजिए, शील कांटेक्ट, ओके? और मैम जो
मैम आप म्यूट हैं। आप हेलो। यस मैम बोलिए। जो हम मैनिफेस्टिंग करते आपने जो बोला है, जो सभी के लिए कैसा, फैमिली के लिए कर सकते हैं, हस्बैंड हम चाइल्ड के लिए? रिलेशनशिप के लिए पक्का कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि जॉब हो गया, प्रमोशन हो गया, मनी ब्लॉकेज को रिमूव करना हो गया, आपको उनको सिखानी है। जैसे आप क्लाइंट को सिखाएंगे, जैसे खुद को सिखाएंगे, वैसे उनको सिखानी है। और बच्चों के लिए? या डेफिनेटली बच्चों के लिए डेफिनेटली। अजय जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू मैम फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। आपने रुजा मैम को लेके आई, एक बिग सरप्राइज भी था और आपका बर्थडे गिफ्ट भी था, सेकंड बर्थडे गिफ्ट। चलिए, इतने हाई वैल्यू का आप इतने कॉम्फर्ट में आपको सबको दे रहे हैं। इट्स हैट्स ऑफ टू यू ऑल मैम। रोजा ने जो कोर्स कंटेंट शेयर किया है ना, वो मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 25,000 के नीचे कोई नहीं शेयर कर रहा है। आई नो मैम। एक क्लास भी की हुई है। करेक्ट करेक्ट। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारे हेल्थ में भी इम्प्रूव कर सकता है? लाइक अभी क्या है कि पिछले 1.5 साल से ऑटो इम्यून डिजीज जो हुआ है मेरे को, तो ये भी क्योर हो सकता है क्या इससे? बिकॉज मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, एमआरआई वगैरह सब कुछ करा लिया, लेकिन कोई सॉल्यूशन उसका कुछ अब तक हुआ नहीं। कर 1.5 साल होने को आया ये, थिंग्स आर इम्प्रूविंग बट देन नॉट टू द मार्क। जो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट इम्प्रूवमेंट। तो इसको कुछ सॉल्यूशन है उसमें मिल सकता है क्या? कीर्ति मैम मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। सर नमस्कार। नमस्कार सबसे जी। पहले धन्यवाद, आपको अच्छा लगा सेशन। सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि रोंडा बायन का जो सीक्रेट बुक है, उसमें आप अगर पढ़ेंगे, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जिसमें कि लोगों ने अपना कैंसर, जो कि बहुत ही एडवांस स्टेजेस में था, उसको भी क्योर किए हैं। और यू विल फाइंड मेनी मेनी सच एग्जांपल्स। तो उसके लिए सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के साथ अपना शिद्दत चाहिए कि मैं ठीक करके रहूंगा। हाँ नहीं मैडम, वो जो था ना, जो बिलीफ सिस्टम होता है ना हमारा, देखिए वो 90% तो बाय एक्सपीरियंस जो भी जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो मिल रहा है रिजल्ट, कीर्ति मैम के जो काफी अटेंड किए हैं उससे भी जो बच्चे, एक जो छोटा सा होता है ना कि मान लीजिए 10 काम होते तो एक, मतलब 9 काम होते तो एक काम नहीं होता, तो ऐसा लगता है यार इसमें कुछ गड़बड़ है करके। ये जो बिलीफ जो सिस्टम, इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करना, या और कैसे इसको, वही तो बोल उसके रहे लिए हैं। कोई? 9 से इसको 10 पे लेके आना है। 9 क्यों, एक हम क्यों ही मिस करें? हमको अपनी लाइफ में सारी चीजें चाहिए। नहीं वही तो वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं जो हमारा डगमगा जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का भी इसमें कुछ उपाय होगा ना? तो वही 10 डेज तो वही है, पूरा जी। एंटायर 10 डेज वही ही है। कि मैंने मैडम ने काफी बताया, नहीं मैंने अपना रेकी बॉक्स बनाया था, मैं भी ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन कोई सर्टिफिकेट है नहीं, तो अगेन मैं बिकॉज मैंने 23 ईयर्स पहले रेकी का ग्रैंड मास्टरशिप की थी। उसके बाद में अभी तो काफी एडवांसमेंट आ गया उसमें, तो मैं भी अटेंड कर रहा हूँ उनकी लेवल 1 लेवल 2। तो और आगे भी करने की इच्छा है, तो वो सब चीजें मतलब आई वांट टू जस्ट कंप्लीट एंड गो अहेड। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम के अलावा कुछ नहीं है, आई कैन ओनली डिवोट टाइम, दैट्स इट। जी जी जी। चलिए, श्योर श्योर सारी चीजें अचीव कर पाएंगे उसमें आप। एंड मतलब मैं ना इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मुझे उस नाम पर्सन का नाम नहीं मालूम, बट मैंने ना जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर रही थी, जब अपने नोट्स वगैरह बना रही थी, जब मैं सीख रही थी, तब मैंने ये एग्जाम्पल, मतलब देयर वाज अ पर्सन जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि तुम कभी उठ के खड़े नहीं हो सकते। हम्म। एंड देन द पर्सन, उसने ना, वो भी विराट कोहली टाइप था, उसको पता थी ये सारी चीजें, उसको अपने माइंड पे भरोसा था, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा था। उसने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, उस टाइम पे उसने उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू किया। एंड वो पर्सन वापस से जिम भी करता था, उसके बाद वो पर्सन खड़ा भी हुआ अपने पैरों पे, उसने सारी चीजें अचीव भी की, जहां पे डॉक्टर्स ये चीज बोल चुके थे कि तुम कभी जिंदगी में अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हो। तो इट इज पॉसिबल। थैंक यू मैम, थैंक तनुश्री जी, मीट योरसेल्फ। मैम आई जस्ट हैव इशू ऑफ पेमेंट कि मैं अभी दो तुरंत अभी कर दूं और कल सुबह तक एक कर दूं। बैंक का इशू है थोड़ा। चलेगा चलेगा।
आई नो योर प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। ओके शिवानी मैम, unmute yourself. मैम हरिओम, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू मैम। मैं कल तक भरती हूँ मैम, आपको मालूम है ना, मैं ऑनलाइन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बाहर जाके मतलब करूंगी पेमेंट। हेलो शिबानी मैम, रोजा शिबानी मैम ना कहीं से स्टोर पे जाके करवाती है, तो हाँ वो ठीक है, जाएगा ना। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। करते। हाँ रोजा मैडम जी, मैंने आपको कुछ इंस्टा नमस्कार। इसमें देखा था अचानक। नमस्कार। मैंने देखा था, मेरे को अच्छा लगा था, तो मन ही मन Thank बोला you था so much. इनके साथ अगर थोड़ा सीख लेता तो अच्छा होता था, पर वो कुछ 6 महीने का पहला होगा। आज देखो मैंने छोड़ दिया था इंटेंशन डाल के। मैं विकी ग्रैंड मास्टर भी किया है, मैं बहुत कुछ किया है, तो देखो जी कैसे इंटेंशन गया, बट आफ्टर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स देखो आया है, एंड आई कैन लिटरली सी यू। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं ज्यादा Exactly. इंटेंशन से करती तो जल्दी आ जाता था आपके पास। तो दैट इज फेयर 200%। और जो बड़े लोग रहते हैं ना मैम, उन लोग भी अक्का दिन हार्डवर्क करते हैं, जो गरीब भी रहते हैं ना अक्का दिन, बट कोई रिच है कोई पुअर है, उनको टाइम भी नहीं, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव Exactly. फीलिंग, FTBA, फीलिंग थॉट्स एंड बिलीफ एंड एक्शन। और नेगेटिव एक्शन मैडम बहुत आता है माइंड पे, तो तभी मैं कैंसिल कर देती हूँ। मैं कीर्ति मैडम का स्टूडेंट हूँ बोल के सीखा है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई वांट टू डिस्ट्रॉय एंड दिस नेगेटिव। आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलती रहती है, जो आप सिखाने वाले हैं, एंड आई विल बिकम 200% एक्सपर्ट। कुछ तो रह जा रहे हैं जिसके वजह से मैं सब विश मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 10 में से समझो 8 हुआ है, 2 बाकी है, तो वो भगवान ने आपको भेज दिया है, शायद वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। कैसा Thank सीखेगा। you so much. थैंक Thank यू you मैम, so गॉड much. ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। Thank you. मैं कल Thank you तक so कर much. देती हूँ ओके पेमेंट। ओके जी जी जी, थैंक यू। मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अगर मैं सोचूंगी कि अगर 3-4 डेज ऐसे मेरे चले जाते हैं तो रिकॉर्डिंग थ्रू भी हो जाए तो या रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक। रोशनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, एक्चुअली मैं 2-3 दिन के बाद पेमेंट करूंगी, तो चलेगा? लिंक लेके जाओ, अदरवाइज आपको फिर लिंक मिलेगी नहीं। रोजा, इसमें व्हाट्सएप का ग्रुप अटैच्ड है लिंक में? हाँ हाँ अटैच्ड है। चलो। संपिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, मैं तो यहाँ से पेमेंट कर दिया, तो पर मैंने रेकी वाला नहीं कर पाई अभी तक, तो उसका जो ग्रुप है उसमें मैं ऐड हो सकती हूँ? कर सकते हो, गीतिका से बात कर लो, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ वाला कर दिया मैम। श्योर। आज की रिकॉर्डिंग भेजिए मैम, नहीं ज्वाइन कर पाए। ठीक है, हम लोग देखेंगे। अगर आप एक्शन टेकर वैसे नहीं है, आप सोते रह गए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की क्लास हमारे एक्शन टेकर्स के लिए होती है। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने ये 2 दिन पहले ही मैंने शेयर किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास होगी, मेनी स्टूडेंट्स सेड कि मैम हम सोच ही रहे थे आप कब लेके आओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास। चलो, हम आपके ग्रुप में पेमेंट लिंक शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट रेजर पे का लिंक है, तो आप जैसे ही पेमेंट करोगे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ऑटोमेशन लगवाया हुआ है हमने, ठीक है। अदरवाइज कोई अगर इधर उधर से पेमेंट करा रहा है तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड अस, विल ऐड यू इनटू द ग्रुप। ओके, तो लेट्स मीट। आज का सेशन आई गेस सबके अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए हो तो लेट्स मीट अनदर डे, ठीक है। Fees is 3,000, but the actual bonuses and everything which you are getting now, it's above 5, मतलब बोल सकते हो कि 50,000, and people are selling this for 25,000, ठीक है। बट रोजा इसको 3,000 बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में कहीं ना कहीं इसको लेके आई है। एंड आई एम ग्लैड कि शी इज टीचिंग, क्योंकि मैं थैंक यू सो मच मैम। आई एम ग्लैड दैट शी इज टीचिंग, बिकॉज मैंने सोचा, मैं सोचती रह गई थी, ठीक है। मैं सोच रही थी कि मैं लेके आऊंगी। मैंने प्रिपेयर भी किए थे कुछ नोट्स, बट एक दिन ऐसा मैंने बोला, वन फाइन डे शी कॉल्ड मी इन हर सेशन, एंड व्हेन आई सॉ हर टीचिंग, व्हेन आई जॉइंड हर सेशन, आई बोला यार ये तो मेरे से भी अच्छा करा रही है, तो भाई तुम ही आ जाओ, तुम ही करवाओ, व्हाई डोंट यू जॉइन। बिकॉज सी, whenever I see someone, you all know कि हमारे इंस्टीट्यूशन से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। मंजू मैम इज टीचिंग, विनीता मैम इज ऑल्सो टीचिंग, उमा जी इज टीचिंग,
तो मैं जब अपने स्टूडेंट्स में मेरे जैसा पोटेंशियल देखती हूँ कि कहीं ना कहीं बंदा जो है ना उसमें अंदर काबिलियत है, मेरे से अच्छी काबिलियत है, अच्छा जा सकता है, देन आई गिव हिज मतलब उनको मैं चांस देती हूँ कि वो आके पढ़ाए। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे कि हेतल मैम ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी करवाया था, बिकॉज उनका जब मैंने वे ऑफ टीचिंग देखा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, तो लाइक मुझे लगा कि नहीं, व्हेन शी टीचर्स तो कहीं ना कहीं वो और अच्छा डिलीवर कर सकती हैं। ठीक है। तो रोजा इज ऑल्सो वन ऑफ अवर ग्रेट मेंटर्स, एंड थैंक यू सो जिनको मच मैम। ज्वाइन किया है वो इस चीज को देखेंगे ना। आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग यार। कीर्ति मैम, मैं एक चीज बताऊंगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको मैनिफेस्ट किया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, मुझ ये बात मैं भी मानती हूँ, बिकॉज रोजा हैज मैनिफेस्टेड दिस वेबिनार। मैं आपको बताती हूँ मैम, मुझे ना स्पेल कास्टिंग बचपन से, और स्पेल कास्टिंग जैसे कि विच क्राफ्ट के प्रति मेरा बहुत ज्यादा झुकाव है, और ये चीज को बहुत लोग नहीं समझते, खराब से देखते हैं। सो यू नो, कोई एक चाहिए था जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं कि हाउ आई फेल्ट। जैसे कि सालेम विच ट्रायल, वो जब सुनती हूँ ना तो मेरा खून खोलने लगता है, लेकिन वो लोग उसको नहीं समझेंगे। So you are the only one who could understand how I felt. So I have manifested you. मतलब लाइफ की सबसे बड़ी फाइंडिंग कीर्ति मैम है मेरे लिए। Somewhere or the other, you all were also manifesting this class. That is why it happened. Annie Jane, Yeah. का थोड़ा इशू है, 8:30 नहीं हो सकता? 8:30 हो सकता है। मैम 8:30 तो कर लेंगे फिर, लेकिन मतलब 8:30 to 9:30 फिर मतलब ज्यादा उधर क्वेश्चन ज्यादा लेंगे तो बहुत सोने में समझ रहे हैं ना। 8:30 to बिकॉज 9:30 ले सकते 8:30 हैं। के लिए भी मुझे रश करना पड़ेगा, लाइक आई हैव टू रियली मेक इट 8:30, बट 8:30 से पहले पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। 8:30 कर सकते हैं कीर्ति मैम, लेकिन फिर उधर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं बच्चों का। हाँ, फिर 8:30 से करेंगे ना तो वैसे सारे अर्ली राइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू ऑल नो करने वाले सारे अर्ली राइजर्स अर्ली होते हैं। राइजर्स हैं, हाँ। ठीक है, तो फिर वो 8:30 to 9:30 फिर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स राउंड लेना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सी इफ यू कैन लाइक 8 बजे से लाइक ईयरफोन्स लेके इफ यू कैन मैनेज दैट हाफ एन आवर। हो ही नहीं सकता मैम, बिकॉज आई लीव ओनली एट अराउंड 8:30, तो वो व्हेन आई लीव, बट एट द वर्क तो मैं 8 o'clock फोन भी मेरे पास नहीं रहता। एक बात बताओ मुझे, मतलब इतने टाइम से एस्ट्रोटॉक हो, अभी तक अपना काम कंटिन्यू कर रहे हो? मुझे तो लगा हाँ, कि छोड़ दिया होगा अभी। मतलब डॉलर साइड में डबल इनकम है ना, 2 लाइन। हे भगवान, अभी परमानेंट चले जाओ यार एस्ट्रोटॉक में। हाँ मैम, जाती हूँ, दोनों ही करती हूँ। चलो। तो अ, मैम सिर्फ वो देखिए ना अगर होगा तो, बिकॉज आई वांट टू डू इट। अभी तक तो 8 बजे का ही 8 शेड्यूल बजे। है। हम्म। हाँ, अभी तक तो 8 बजे का ही शेड्यूल है, बिकॉज आई नो कि क्लास के बाद क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से लाइक उसका अर्ली मॉर्निंग राइजिंग एकदम फिक्स्ड है और मेरा भी फिक्स्ड है, और ठंड का मौसम चल रहा है, दैट इज वाई 8 से 9 ही किया हुआ है। ठीक है। चलो, नेहा जी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आवाज आ रही है? मैम टैरो से क्लैश करेगा टाइमिंग? ये वाली जो 13 वाली बैच है ना, उसका तो टैरो से क्लैश करेगा। ठीक है। फिर मैम कैसे होगा? अभी इसको करना है तो आइदर रिकॉर्डिंग पे देखना होगा या फिर नेक्स्ट सेशन का इंतजार करना होगा, बिकॉज ये 13 वाली बैच से तो क्लैश करेगा। क्लैश करेगा ना? और मैम टैरो का क्लास टाइम कब से स्टार्ट कर रहे थे हम? टैरो की क्लासेस 18 से स्टार्ट हो रही है, बट 18 से भी अगर स्टार्ट हो रही है ना तो वो चलेगी, लंबी खिंचेगी हमारी टैरो वाली, 1 महीने खिंचती है। ठीक है। मैम उसका ना लिंक चाहिए था एक्चुअली, मेरे को फीस का सबमिट करने का ना लिंक नहीं मिल समझ आ रहा था। नेहा बहुत जी, सारे आप मेरे को पर्सनली एक बार मैसेज कर दो, गीतिका का नंबर हो तो मैसेज कर दो, मिल जाएंगे है, आपको। दोनों है, दोनों है। गीतिका को ठीक है, मैसेज कर दो, वो दे देगी। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। रोजा मैम नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, और मैम गॉड बहुत ब्लेस। अच्छा सेशन था, थैंक यू सो मच। और मैंने स्पेशली अभी 444 हुआ था इसलिए लिखा भी था, मैंने कहा डाउट नहीं है, बस ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट यहाँ पे क्लैश हो गया मेरा टाइमिंग। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। हाँ जी। और अभी जस्ट मैंने भी देखा था अपने फोन पे। हाँ मैम, वो तभी मैंने लिखा था, मैंने कहा नहीं फिर तो एनरोल कर लेना चाहिए, नो डाउट, बस बट यहाँ थोड़ा सा टाइम का इशू आएगा।
चलो ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, लेट्स रैप अप फॉर टुडे। ठीक है, मेरे को तो ठीक है विराट मैम। कोहली जैसी लाइफ चाहिए। वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मैनिफेस्ट। मैम मुझे ओपरा विनफ्रे। चलो ठीक है मैम, बाय बाय। let's close this session and then let's meet you all in the law of attraction class. Bye everyone. बाय मैम।